हुआ। आप सरोज चमार क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे समाज के लोग, बहुत से लोग अभी डर के अपने जाति छिपाते हैं। कुछ लोग हरिजन का राम भी आप लोग का टाइटल है और चमार कह रहे हैं। देखिए, राम है तो राम एक उनका राम है। किनका राम है? कि मानवर कांसी साहब को जो है भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी मानते हैं। वो मानते नहीं, अगर मानते तो जीवित हैं। मैंने हाथी निशान दिखेगा तभी मानवर साहब जीवित हैं। क्योंकि अगर हाथी निशान नहीं रहेगा तो हाथी निशान, देखिए मानवर साहब का, लेकिन बाबा साहब भी कहे थे कि एक पार्टी, एक नेता, एक झंडा। आरएसएस के पैसों पर पार्टी बनाना, हम एक ही आदमी को नहीं बात कर रहे हैं। हम आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए, आरएसएस जो है इस देश का सबसे विशाल एक संगठन है। आप बीजेपी को मात्र 4 लोग चला रहे हैं आज की डेट में। एक है नरेंद्र मोदी, यहाँ इनको मन की बात करते हैं हमेशा, संविधान के बाद आज तक एक भी नहीं। जनता का जनबोल खबर, हमारे साथ एक युवा हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, उसके बाद इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सरोज चमार हुआ। आप सरोज चमार क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे समाज के लोग, बहुत से लोग अभी डर के अपने जाति छिपाते हैं। कुछ लोग हरिजन कहते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम खुलेआम बोलें। बाबा साहब बोले अगर कहीं पर दिक्कत होता है, मनहानि होता है, तो गौर से अपना नाम, जाति का नाम ले सकते हैं। मैंने चमार कहिएगा। देखिए, उपजाति में तो मैं चमार ही हूँ। मैं तो राम भी आप लोग का टाइटल है और चमार कह रहे हैं। देखिए, राम है तो राम एक उनका राम है। किनका राम है? आरएसएस वाले का राम है। अच्छा, आपका राम नहीं है? हमारा का राम कांसी राम है। हाँ। तो अब अभी जिस तरह से आपने कहा कि उन लोग का राम है और आपका राम कांसी राम है। हमारा राम एक ही राम है ना, सिर्फ कांसी राम साहब। कांसी राम। अच्छा, कांसी राम साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? कांसी राम साहब, बाबा साहब के बाद दूसरा नाम मानवर कांसी राम। बाबा साहब के बाद अगर कोई दूसरा नाम है भारत के इतिहास में तो कांसी राम साहब। अभी जो है लगातार बिहार की परिस्थितियाँ बनती जा रही है, और आप जिस तरह से जो है आपके कांसी राम साहब की बात करते हैं, सबसे पहले बताइए आप किस पार्टी से आते हैं? हम बासपा से आप आते हैं। यस। लेकिन ये भी बता दें आपको कि मानवर कांसी साहब को जो है भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी मानते हैं। वो मानते नहीं, अगर मानते तो मानवर साहब का सोच था कि अगर मानवर साहब को लोग जिंदा देखना चाहते हैं तो हर गली में, हर चौराहे पर नीला झंडा, हाथी निशान अगर दिखेगा तो समझ लेना कि मानवर साहब जीवित हैं। मैंने हाथी निशान दिखेगा तभी मानवर साहब जीवित हैं। क्योंकि अगर हाथी निशान नहीं रहेगा तो हाथी निशान, देखिए मानवर साहब का पूरा जिंदगी हाथी को खड़ा करने में लगा है। और हाथी, मानवर साहब बाबा साहब का सिंबल है। ये बाबा साहब का चुनाव चिन्ह हाथी था। फिर मानवर साहब उस हाथी को खड़ा करने का काम किए हैं, और फिर बहन जी उस हाथी को खड़ा करने में लगी हैं। लेकिन कुछ साथी लोग हैं जो बहकावे में आकर के हाथी को बैठाना चाहता है, तो कहाँ से मानवर साहब को लोग मानते हैं? यहाँ वो लोग भी तो भाई जोर शोर से काम कर रहा है बहुजनों के लिए। आप करेंगे बैठाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बहन कुमारी मत, जिस तरह से जो है अपने पूरे प्रदेश में रह करके जिस तरह से भाजपा को आगे किया, बहुजनों को आगे किया। देखिए, अगर हम 85 लोग हैं, 85% भारत में, और 85 पार्टी बन जाए और 15 जो है एक साथ रहे, तो कैसे उसको पराजित करिएगा? माने लोग कहते हैं कि हमारा संवैधानिक हक है पार्टी बनाना, सब लोग पार्टी, लेकिन बाबा साहब भी कहे थे कि एक पार्टी, एक नेता, एक झंडा। तो इस पे लोग पहल नहीं करते हैं। बस ये कहते हैं कि हमको बाबा साहब अधिकार दिए पार्टी बनाना, आरएसएस के पैसों पर पार्टी बनाना। हम एक ही आदमी को नहीं बात कर रहे हैं। हम आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए, आरएसएस जो है इस देश का सबसे विशाल एक संगठन है। कैसे कह सकते हैं? सामाजिक अगर सामाजिक संगठन रहता तो हिंदू राष्ट्र की बार बार बात नहीं करता। हिंदू राष्ट्र, देखिए राष्ट्रीय जो, देखिए भारत में कहा गया है बाबा साहब के संविधान के तहत कि यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति के लोग रह सकते हैं। अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये प्रचार क्यों करते हैं? इनका जो है प्रधानमंत्री हिंदू हैं, इनका गृह मंत्री, इनका माननीय राष्ट्रपति जी जो है, पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी इनके जो हिंदू से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इनको बना देना चाहिए। ये प्रचार क्यों करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, इनको हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट लेना है। इनको विकास पर
वोट नहीं लेना है। यहाँ बीजेपी को मात्र 4 लोग चला रहे हैं आज की डेट में। एक है नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं अमित शाह जी। ये देश को बेचने में लगे हुए हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। और खरीदने वाला एक है आपका अंडानी जी और अंबानी जी। मालूम है ना खरीदने में लगे कि हुए लोग। इसी बात को लेकर के राहुल जी पे FIR हुआ और जेल उनका सजाता रहा। सच्चाई बात देखिए, अगर कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचे हैं तो कोई देखा है तो बताया, लेकिन देश पूरा प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सारा दुनिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। लेकिन आज तक एक आदमी भी नहीं कहा कि भारत को बेचा जा रहा है। चाय नहीं बेचे हैं, बेचे होंगे वो देखा भी नहीं है, लेकिन देश बिक रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के भोले वाली जनता नहीं सवाल कर रही है। यहाँ इनको मन की बात करते हैं हमेशा, संविधान के बाद आज तक एक भी नहीं किए हैं। इनके एंकर जाना चाहिए पूछने के लिए, इनसे सवाल करने के लिए, तो ये एक्टर को भेजते हैं कि मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। ये संविधान से देश चलता है, मन से किसी का देश नहीं चलता है। आप जो है पूरा इस समय बौखलाए हुए हैं लेकर के कि भाई आपने कहा कि RSS के दम पर बहुत सारी पार्टियां बनी हुई है। वास्तव में जब यूपी में बहंज का सरकार बना बसपा का, तो वहाँ नारक लगा, अब यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तब इन्होंने कहा कि अरे तो यूपी में कब्जा कर लिया लोग, तो दिल्ली में कब्जा कर लेगा। तो छोटे छोटे मेरे बहुजन समाज के भाइयों को पैसा दे करके पार्टियाँ बनवाया लोग कि तुम वहाँ एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम पिछड़ा का बेटा नहीं बन सकते हो, और पैसा देकर पार्टी बनवाए लोग। और 85 जो समाज है, बहुजन समाज है, उसको कई जगहों में बांट दिया। पहले जाति में लोग बांटा, फिर पार्टियों में बांटा। कहीं चंद्रशेखर पे तो आपका इशारा नहीं है। देखिए चंद्रशेखर मेरा भाई है, अभी वो बहका हुआ है, उनको भी पता नहीं कि मुझे कोई बहका रहा है। वो समझेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन चंद्रशेखर भाई समझेंगे, ये समझेंगे। क्योंकि अभी उनको पता नहीं कि पैसे कैसे आ रहा है, पैसा घुमा फिरा कर उनके पास आ रहा है, घुमा फिरा कर। मतलब? हाँ, देखिए ये लोग जो होता है ना, ये मोहरा बनाते हैं लोग, जो मनवादी जो है लोग, ये मोहरा बनाकर किसी को और डेमलाइज करते हैं। ये लोग चाहते हैं, देखिए अब जो ये है प्रोफेसर अवध ओझा, जो मुखर्जी नगर में IAS क्या तैयारी करवाते हैं, ओझा सर, ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा दलित प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर बने, टीचर का बेटा है। लेकिन इनको नहीं दिखाई देता है कि एक टीचर बन पर मायावती एक बेस्ट CM ये देखिए, ये बोले हैं कि मायावती जी बहन को भी माने प्रधानमंत्री बनाया जाए। बाद में बोले हैं, अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर इनको टीचर का बेटा पसंद है, तो स्वयं टीचर एक बेस्ट CM रहे 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी, उनको अगर कहते कि बार बनाया जाए प्रधानमंत्री, अच्छा लगता। अभी इनको पहले अगर बनाना ही है तो पहले इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर ज़्यादा दलितों का हत्या, रेप, बलात्कार हो रहा है, तो वहाँ खाली करके जोगी जी को और चंद्रशेखर भाई को बना दिया जाए यूपी का मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर अनुभव हो जाएगा, फिर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। चलिए, अभी जो है लगातार सुन रहे थे कि कभी ये लोग बाबा साहब को लोग अपना मेहमान बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाया। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी को उपाधि दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ये वोट को BSP को डाइवर्ट करने के लिए कैसे दस को वोट करता है, और युवाओं को और देश के भोली जनता को गुमराह करके वोट काटने के लोग बोल रहे हैं। अगर ये लोग बनाना ही है प्रधानमंत्री किसी दलित को या चंद्रशेखर भाई को, तो खोल कर आए, चंद्रशेखर बाबू भाई के साथ बनाए प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगातार सुन रहे थे और देख रहे थे, आप बने रहे और देखते रहे।